आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों जेटेड सीडपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है आपके बीच में, जिसका विकास की अवस्था है। आज की क्लास को देख लेते हैं, 4 सवाल छप जाएगा। साथ ही आप बाल विकास में सीडपी में 30 में 30 चाहते हैं, आपकी डर खत्म होगा। बाल विकास से 30 में 30 छप जाएगा। होट ट्रिक मेथड से डायरेक्ट दिमाग में घुसा देंगे, सरल भाषा में एकदम। और आप चाहते हैं कि जेटेड परीक्षा में आप 150 में 120 प्लस लाकर जनरल सीट कब्जा करने के लिए आप यूपी बिहार को जरूर पछाड़ेंगे, क्योंकि आप 120 प्लस लाने वाले हैं। मेरी रणनीति आपके पास पहले पहुंचे। अब आप चाहते हैं यूपी बिहार को पछाड़ देना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई वीडियो पहले पहुंचे, न्यूज हो या कोई तैयारी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का क्लास से प्यारे साथियों। पहला सवाल आपके बीच है, विकास की अवस्थाएं। याद रखिएगा साथियों, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन आपके हार का इंतजार कर रहा है। जो बोला था आपकी अब की सरकारी नौकरी नहीं होगा, प्यारे साथियों आपको ठान लिए तो आपकी जीत होगी। याद रखिएगा, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। बस तू शांत होकर अपनी मंजिल पर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, आसमान झुकेगा साथियों। क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। अब सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। पहला सवाल देखिए आपके बीच में है, गर्भ में बालक। सवाल यहां पे देखिए आपके बीच है, पहला सवाल आपके बीच में लेकर आए हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट छप जाएगा। जो बताएंगे, गर्भ में बालक के विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है। गर्भ में समझिए, आपको पता है इसका आंसर। सबसे पहले समझिए कि जब आपको पता है कि अंडाणु शुक्राणु, पता है आपको, जब सेक्स के पहचान जो है अंडाणु शुक्राणु मिलता है, जब मिलने के बाद ये दोनों मिलने से 9 माह तक जो है आपका एक गर्भ में बालक जो है विकसित होने में समय लगता है। कितना? अंडाणु शुक्राणु को मिलने से लेकर जो बन जाता है भ्रूण, वो से लेकर बच्चा का निर्माण होने तक, शिशु का जन्म लेने तक 9 माह का समय लगता है। यह आपको 280 दिन मिल सकता है। तो यह भी जान लीजिए कि विकास कब से शुरू होता है, गर्भ से ही शुरू होता है। गर्भ से ही कुछ ना कुछ बच्चा सीखता है। आप महाभारत का उदाहरण ले सकते हैं। अभिमन्यु जो थे, सुभद्रा के गर्भ से ही आप वो चक्रव्यूह में जाने का सीख लिए थे। उनकी माता जो थी, वो जैसे ही चक्रव्यूह बाहर निकलने के लिए अर्जुन सुना रहे थे, तो उनकी सुभद्रा मां सो जाती है, तो बालक सो जाते हैं और अभिमन्यु जो है जाने का जो समझ जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का उनको पता नहीं होता है। तो आप इससे भी प्रमाण ले सकते हैं कि बच्चा जो गर्भ से तो शुरू होता है उसका निर्माण, लेकिन विकास भी उसी समय से शुरू हो जाता है, जो काल होता है 9 माह या 280 दिन। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों, बी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। आपको ध्यान दीजिएगा, पूरा जो भी विकास की अवस्था है, आपको डाउट है, उस सभी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। आपको डरना नहीं है प्यारे साथियों। याद रखिएगा, बालक में विकास कब से शुरू होता है? तो बालक में विकास कब से शुरू होता है? तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो अवस्था जो होता है विकास का जो अवस्था होता है, ध्यान दीजिएगा, यह अवस्था शुरू होता है कहां से? तो अवस्था शुरू हो जाता है गर्भावस्था से ही शुरू होता है। गर्भावस्था, गर्भाधारण, उसके साथ क्या होता है? शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद क्या आता है? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था भी 2 भाग में है, पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था। ध्यान दीजिएगा। साथ ही आपका है किशोरावस्था। आपका जो है गर्भावस्था से ही आपका विकास जो है शुरू हो जाता है। प्री नेटल स्टेज से ही है, प्री नेटल स्टेज को बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे कि गर्भाधारण कब से शुरू होता है? तो याद रखिएगा, गर्भाधारण से ही आपका विकास शुरू हो जाता है। गर्भावस्था से हम आपको किशोरावस्था पूरा बढ़िया से समझाएंगे, एक एक डाटा समझाएंगे, आपको एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। यहां पे आप देखिए, तीसरा है, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो प्यारे साथियों
6 पाउंड होता है, 7 पाउंड होता है कि 10 पाउंड की 12 पाउंड? तो ये होता है आपका 7 पाउंड जो होता है नवजात शिशु का भार होता है। इसको रट लीजिएगा, याद ही करना पड़ेगा। 7 पाउंड का होता है जो नवजात शिशु का भार। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे इसको विकास की अवस्थाओं को आप हम समझा देते हैं, आपके बीच में है, इसको केवल देख लीजिएगा तो आपको इस चैप्टर जो है जो भी सवाल 30 को करवाने वाले हैं यही से छप जाएगा। जैसे यहां देखिए विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है, पहला आपका प्री नेटल स्टेज, जिसको बोलते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है 9 माह या 280 दिन का होता है। पहला जो अवस्था है आपका कौन सा है? गर्भाधारण अवस्था है, जो आप प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल अवस्था और किशोरावस्था। तो जो प्री नेटल स्टेज है, गर्भाधारण से लेकर बच्चा के जन्म का समय जो है वो 9 माह या 280 दिन, और जो विकास है वो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक होता है। यानी विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भले भले ही थोड़ा धीमा हो सकता है या तेज हो सकता है, लेकिन विकास जरूर होता है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। और नवजात शिशु का भार बता दिए, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड होता है। तो पहला खत्म हो गया विकास। अभिमन्यु से उदाहरण ले सकते हैं कि विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। दूसरा अवस्था है शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। शैशवावस्था इसको इन्फेंसी बोलते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक का पीरियड होता है। इस अवस्था में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इस अवस्था में जो है शारीरिक, मानसिक और अधिगम विकास सबसे तेज होता है। पूछा जाता है कि शारीरिक, मानसिक और सीखने की विकास सबसे तेज कब होती है? तो आपका जवाब होगा शैशवावस्था। इस अवस्था में स्व प्रेम की भावना होती है। साथ ही व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्ति पर निर्भर। पूछा जाता है कि व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर निर्भर किस अवस्था में होता है? तो आप जवाब देंगे शैशवावस्था। क्यों मूल प्रवृत्ति है? मूल प्रवृत्ति पर निर्भर कैसे करता है? जैसे बच्चा को भूख लगेगा तो रोएगा, तो सोचे कि हमको दूध मिलेगा। भूख लगेगा तो रोएगा, मूल प्रवृत्ति पर चीज निर्भर है। वो जान रहा है कि रोएंगे तो हमको दूध मिलेगा और उसको संतुष्टि मिलेगा। साथ ही यदि खुशी में हो तो हंसेगा। यही है मूल प्रवृत्ति पर निर्भर कहां करता है? शैशवावस्था। शिशु यहाँ पे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। खाना पीना, साफ सफाई जो भी है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे नैतिकता का अभाव होता है शैशवावस्था में। यदि बड़ा मारेगा तो बड़ा लोग को भी, आप भी मारिएगा थापड़ से, वो भी मार देगा। उसको नैतिकता सही गलत का पता नहीं है। अनुकरण करता है, यहाँ पे है अनुकरण, इमिटेशन। यहाँ पे बड़ों के भाषा व्यवहार सब सीखता है। आप जैसे हंसेंगे तो भी हंसेगा, आप जैसे बोलिएगा तो भी बोलेगा। तो व्यवहार, जैसे कि माँ पापा सिखाते हैं बच्चे को, तो माँ पापा क्यों सीखता है? क्योंकि आप माँ पापा सिखाते हैं आप बोलने के लिए। मम्मी बुलाते हैं, पापा बोलते हैं, क्यों? तो यह भाषा लेके सीखता है। वहां पे 2 साल का बोलते हैं कि बच्चा बोलने लगा है कि मम्मी बोलता है, पापा बोल देता है। ये क्या है? क्यों वो बोल पा रहा है? क्योंकि आप वही चीजों बोला रहे हैं। तो अनुकरण करके बड़ों से व्यवहार और उनका चीजों को सीखता है। कौन अवस्था में? शैशवावस्था में। अनुकरण किसमें है? जो भी चीजें बताए शैशवावस्था आपका इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें सवाल ना है, वो सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ जाएगा। जो सवाल 30 को कराएंगे, 25 को सॉरी करवाएंगे आपको सवाल। अब बाल्यावस्था जो है, शैशवावस्था 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष से शुरू होता है और 11 वर्ष तक होता है आपका बाल्यावस्था। कहीं कहीं 12 वर्ष में मिल सकता है आपको, है उससे कोई परेशानी आपको नहीं हो, परेशान नहीं होना है। तो पूर्व बाल्यावस्था जो है, अर्ली चाइल्डहुड, बाल्यावस्था का 2 भाग, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन यहां पे एक सवाल बहुत ज्यादा भी ट्रेंड कर रहा है कि शर्म और गर्व की अवस्था, कब बच्चा शर्माने लगता है या गर्व करने लगता है, कौन सा अवस्था में? तो बाल्यावस्था इसका आपका आंसर होता है। न इसमें न इसमें, उसको बाल अवस्था, चाइल्डहुड ही आपको मारना है। यानी शर्म और गर्व की अवस्था कौन है? बाल्यावस्था। अब दोनों को बांट रहे हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 से 7 साल, और फिर 7 से 11 साल रहे, 12 साल रहे, तो किसको मारेंगे हम लोग? इसको 12 साल ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 12 साल है तो 2 से 7 हो गया, और 7 से 12 वर्ष कौन हो गया? उत्तर बाल्यावस्था आपका हो गया।
तो अब यहां पे जो मेन चीज सवाल यहां फंसता लोग है, बाल अवस्था में फंसता है, लेकिन आज के बाद नहीं फंसिएगा साथियों, देख लीजिएगा, सुन लीजिए केवल। अब विरासत के फैसले सियासत से नहीं होंगे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार आप चाहते हैं कि विरासत से तय नहीं हो सियासत के फैसले, तो आप पढ़िए केवल, आपका ही उड़ान होगा, वो आसमान भी आप ही का होगा, याद रखिएगा। केवल झमकेला से ना होई, जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, मेहनत कीजिए मेरे साथ मिलकर, 2 से 3 महीना दे दीजिए, आने वाला समय आपका ही होगा। प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, यहां पे जो है अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, 2 से 7 साल। यहां पे जो है पूर्व बाल्यावस्था में प्रश्न का भंडार होता है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगा, क्या है कैसे, आपसे ऐसे से प्रश्न बच्चा करेगा, आप हर मान जाइएगा। कौन अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में ऐसा होता है। खिलौने की एज डायरेक्ट पूछता है कि खिलौने की अवस्था किसको बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। खिलौने की अवस्था, खिलौना सा प्रेम कब रहेगा, इस अवस्था में। फिर यहां पे अगला है भाषा अर्जन की सबसे संवेदनशील अवस्था या भाषा विकास सबसे तेज। यदि आप अच्छा भाषा बोलेंगे तो भी बोलेगा, गाली वाला भाषा में रहेगा तो गाली दे देगा। तो इस परिवेश में अच्छा रखिएगा तो अच्छा परिवेश वाला भाषा बोलेगा। तो भाषा विकास सबसे तेज कब होता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, डायरेक्ट छप जाता है एग्जाम में। भाषा विकास सबसे तेज या भाषा संवेदनशील की सबसे संवेदनशील अवस्था कौन है, ये पूर्व बाल्यावस्था। प्यारे साथियों छप लीजिए, ये छप जाएगा आपका। साथ ही कल्पनाशीलता वाले खेल, कल्पनाशीलता वाले खेल, जैसे आपको गुड़िया को रानी कहेगा, इसमें कहने लगती है लड़की, और गुड़ा को राजा, ये सब चीजें कल्पनाशीलता वाले जो भी बताए, ये आपका पूर्व बाल्यावस्था। जिज्ञासा, खिलौने की एज, भाषा की संवेदनशील की सबसे तेज अवस्था, भाषा विकास सबसे तेज, और आपका कल्पनाशील वाले खेल, ये सभी पूर्व बाल्यावस्था में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला जो है उत्तर बाल्यावस्था है, जिसको मध्य बाल्यावस्था भी मिलता है। यहां से 7 साल के बाद जो है बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। आरंभिक स्कूल की अवस्था, आरंभिक स्कूल की अवस्था यही है। साथ ही खेलों की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था। अब खिलौने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, लेकिन खेलों की अवस्था कौन हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। और स्फूर्ति का एज, स्मार्ट एज, यहां पे गंदी अवस्था भी बोलते हैं। बच्चे इसमें खेलने कूदने में क्या करते हैं, अपनी कपड़ा को गंदा कर देगा, कपड़ा क्या कर देगा, गंदा कर देता है। तो ये आपका जो स्फूर्ति की अवस्था कौन है, गंदी अवस्था, स्मार्ट एज, उत्तर बाल्यावस्था। टोली समूह और गैंग की अवस्था, इस समय बच्चा जो है अपना समूह में, टोली में रहना, अपने बच्चों के समूह में रहना शुरू कर देता है। तो आपसे पूछता है कि टोली में, गैंग में, समूह में रहना शुरू कब करता है, तो आप जवाब दीजिएगा सर की उत्तर बाल्यावस्था। इसी को बोलते हैं जीवन का अनोखा काल, जीवन का यूनिक काल किसको बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। तार्किक चिंतन करता है या मूर्त चिंतन कब करेगा, इस समय करेगा। मूर्त यानी कि कोई चीज सामने है उसको देख के सोचने विचारने लगता है, मूर्त चिंतन कहे या तार्किक चिंतन करे तो उत्तर बाल्यावस्था। संग्रहण करने की प्रवृत्ति, यानी कोई चीज सामान है उसके पास, उसको स्टोर करने, उसके पास कंचा है या कोई भी चीज है, पैसा है, उसको संग्रहण करने की प्रवृत्ति, उत्तर बाल्यावस्था। जो भी चीज बताया उत्तर बाल्यावस्था में, ये सब देख लीजिएगा, ये सब उत्तर बाल्यावस्था में आएंगे तो छाप देना तुरंत है, आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट लड़ेगा जो बता रहे हैं। लास्ट जो आपका है किशोरावस्था, 11 साल 12 साल से ऊपर जो होता है, कहूं कहूं 11 मिलेगा 12, लेकिन ज्यादा सही जो होता है कि 7 से 11 है, और 11 से आगे जो है आपका किशोरावस्था में है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे परिवार का बात ना मान के दोस्तों के बात ज्यादा मानता है, दोस्त लोग के बात मानेगा वो ज्यादा। उन लोग के मोबाइल खरीदना है तो आपको बात नहीं मानेगा ज्यादा, मोबाइल के दोस्तों मेरा कौन सा मोबाइल खरीदा है, आप बढ़िया चीज भी बोलिएगा तो आपका बात नहीं मानेगा, आपका दोस्तों का सुनेगा कि वो क्या किया है। तो पूछे कि किस अवस्था में बच्चा जो है परिवार की अपेक्षा दूसरे लोग को सुनता है, तो कौन अवस्था है वो, इसी अवस्था में। जीवन का कठिन काल बोला गया, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कौन बोले हैं, गिलफोर्ड। तो बोला जाएगा कि जीवन का कठिन काल किशोरावस्था कौन बोले हैं, गिलफोर्ड साहब बोले हैं। साथ ही गैंग का एक्टिव सदस्य, यानी गैंग में तो रहना शुरू कर दे रहा है उत्तर बाल्यावस्था में, लेकिन गैंग का सक्रिय सदस्य कब बनता है,
तो ये बनता आपका है किशोरावस्था में। ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। साथ ही बोलेगा कि किशोरावस्था को संघर्ष का एज, तनाव का अवस्था, आंधी तूफान का अवस्था और उलझन का अवस्था, इसको कहा गया है किशोरावस्था को। ये बतिया कौन किसका कथन है? तो स्टेन हॉल बोले हैं कि जो किशोरावस्था है वो आंधी तूफान का एज है, संघर्ष तनाव का आवेश है, संवेगात्मक क्रांति का अवस्था है। इमोशनली बहुत ज्यादा वो कभी निराश तो कभी इधर उधर होने लगता है, तो संवेगात्मक क्रांति पूछेगा। इमोशनली क्रोध, भय, प्यार, ईर्ष्या बहुत ज्यादा उसमें हावी हो जाता है तो संवेगात्मक क्रांति भी बोल दे तो किशोरावस्था। और बाकी संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कौन बोले हैं? एक कथन स्टेन हॉल का। डायरेक्ट पूछता है कि कौन बतिया बोला है आंधी तूफान का, तो स्टेन हॉल मार के निकल जाना है। अब आपको एक सवाल नहीं छूटने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं श्याम क्लासेस से और यहाँ पे आपको सबसे बारीकी से बारीक चीज को आपको बताया जाता है और एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा जो बता रहे हैं। यहां पे देखिएगा विषम लिंगी आकर्षक होता है, यहीं पे लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़का की तरफ, यहीं पे प्यार मोहब्बत की कहानी शुरू हो जाता है। लड़का लड़की को लाइन मारेगा, लड़की लड़का की तरफ आकर्षित होने लगता है। विषम लिंगी क्या? लड़का लड़की की तरफ। ऐसा कब होता है? यही होता है किशोरावस्था। साथ ही इसको स्वर्ण काल बोलते हैं। अब पूछे अनोखा काल किसको बोलते हैं? उत्तर वाला अवस्था। लेकिन पूछेगा कि स्वर्ण काल किसको बोलते हैं? किशोरावस्था। अमूर्त चिंतन, जो बच्चा के सामने भी चीज नहीं है, यानी उसके सामने नहीं है फिर भी उस पर चिंतन करने लगता है। जब कोई सामने देख के चिंतन कर रहा है तो मूर्त चिंतन इसमें, लेकिन उसके सामने कोई नई चीज है लेकिन फिर भी उस पर चिंतन सोच ले रहा है तो अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है आपका किशोरावस्था में। साथ ही वीर पूजा यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या करेगा? लड़का अपना हीरो मानेगा कि अभी वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट में छक्का उड़ा रहा है, तो अभी 15-16 साल के बच्चा सोचेगा कि हम लोग वैभव सूर्यवंशी से मारना छक्का चौका और हमको पूरा दुनिया जाने। तो यहाँ पे बच्चा जो है अपने आप को हीरो वर्शिप मानता है। लड़का है उसको वैभव सूर्यवंशी मान लेगा, जो भी है अभी पॉपुलर चीजें उसको मान लेगा। लड़का खान सर को मान लेगा। अब लड़की है, हो सकता है कि वो मान ले झारखंड में अंबा प्रसाद को, शिल्पी यहाँ नेहा तिर्की को, या जो भी झारखंड के आइडियल लड़कियां हैं उनको मान के और उनको आइडियल मान लेगा। और याद रखिएगा ये जो था आपका पूरा अभी बता दिए इस पे डाटा, इसको 1-2 से 2 बार देख लीजिएगा। आपको जो भी चीजें बताएं छप जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे जो है अवस्था में थोड़ा सा और बताते आपको हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे बता देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है साथियों। चौथा है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो शैशवावस्था में जो है सीखने की गति ज्यादा होता है, शारीरिक हो या मानसिक हो, या सीखने की गति सबसे तेज होता है। ये बात तो सही है, ये सही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा तो यहां पे नहीं होता है। जिज्ञासा कहां होता है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है? यहां पे जिज्ञासा, जिज्ञासा, खिलौनों की अवस्था, खिलौने की अवस्था, भाषा विकास सबसे तेज, भाषा विकास सबसे तेज कौन अवस्था में होगा? इसी में होगा, कल्पनाशील वाले गेम। तो आपका पूर्व बाल्यावस्था में होता है जिज्ञासा। और यहां पे जो है डी में है अनुकरण करके सीखना, अनुकरण करके सीखना, ये तो बात सही है। और चिंतन की प्रक्रिया, सोचना तो शुरू करता किसमें है? चिंतन की प्रक्रिया नहीं होगा यहां पे, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो शैशवावस्था इसमें नहीं आता है। शैशवावस्था में जो है चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो इसको हम क्या मारेंगे? इसको टिक कर देंगे। लेकिन बोले जिज्ञासा की, जिज्ञासा का यहां पे भंडार होता है, जिज्ञासा एक से एक आएगा, लेकिन जिज्ञासा की प्रवृत्ति आने लगती है आपका है शैशवावस्था से थोड़ा थोड़ा, लेकिन जिज्ञासा बहुत ज्यादा कब आता है? पूर्व बाल्यावस्था में। लेकिन यहां पे जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि शैशवावस्था में चिंतन करने की एकदम नहीं होता है, तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो ये आपका करेक्ट ज्यादा हो जाएगा प्यारे साथियों।
यहाँ जिज्ञासा का भंडार होता है, लेकिन प्रवृत्ति आने लगता है यहां से शैशवावस्था से। तो आपका शैशवावस्था 4 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चिंतन की प्रक्रिया यहां पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल। यहां पर बोल रहा है कि शिशु में कब भय और क्रोध संबंधित संवेग विकसित हो जाता है। भय और क्रोध वाला चीज जो है कब हो जाता है विकास है? भय, डर है, उसके क्रोध है, सब कब होता है? 12 माह में, 18 माह में, 24 माह में कि 3 साल में? तो प्यारे साथियों, इसका जो है 12 माह में जो है ये सब चीजें विकास आने लगती हैं भय क्रोध का। कहूं 18 माह होगा, लेकिन 12 माह में ये चीजें बच्चों में आने लगता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, खिलौने की आयु बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौने की आयु, लेकिन बोल देगा खिलौने की आयु हो गया, खिलौने की आयु हो गया। भाषा विकास सबसे तेज, भाषा विकास सबसे तेज कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था में। और उत्तर बाल्यावस्था में होता है खेलों की अवस्था। खेलों की अवस्था इसको बोलते हैं। चिंतन यहां पे शुरू हो जाता है, मूर्त चिंतन। यहां पे टोली गैंग समूह में रहने लगता है। स्मार्ट एज, स्फूर्ति की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था जो आंधी तूफान का अवस्था, यहाँ पे परिवार की अपेक्षा दोस्तों का बात मानेगा। आंधी तूफान, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होंगे, यहाँ पे बच्चा चिंतित होता है। शैशवावस्था, यहाँ पे माता पिता पर निर्भर अनुकरण करके सीखता है बच्चों से, और मूल प्रवृत्ति पर चीजें निर्भर होती हैं। यहाँ पे जो है बच्चा ज्ञान इंद्रियों से चीजों को सीखता है। हाथ कान नाक, हाथ को चूसेगा, ये चूसेगा तो कोई सा स्पर्श हाथ से करेगा तो ज्ञान इंद्रियों से सीखेगा। यहीं पे शैशवावस्था में अनुकरण की अवस्था, मूल प्रवृत्ति पर आधारित अवस्था, ये सभी यहीं पे होता है शैशवावस्था। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सीखने की गति सबसे तेज शैशवावस्था होता है, 0 से 2 साल। अगला देखते हैं प्यार से, तो 7 नंबर सवाल यहां पे कह रहा है, कर आपसे कि हिंदी का जो है, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगता है? तो आपका जो हिंदी अक्षरों को बालक कब पहचानने लगता है? 5 साल में, 3 साल में, 2 वर्ष में, 7 वर्ष में? तो 5 साल का बच्चा जो है हिंदी अक्षरों को जो है वो समझने लगता है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला जो है, शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व की अवस्था शैशवावस्था में नहीं होता है। तो बाल अवस्था में आपको डायरेक्ट बताए हैं कि शर्म और गर्व की अवस्था चाइल्डहुड में होता है, बाल अवस्था में। तो 8 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया करेक्ट। यहां पे जो अगला है, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होते हैं किस पे होते हैं? मूल प्रवृत्ति पर होते हैं। संरक्षित तो नहीं होते हैं, न संज्ञानात्मक न संवेगात्मक। ये आपका मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होते हैं। ये क्यों? यदि उसको भूख लगेगा तो रोएगा, क्या करेगा? रोएगा। और खुशी में है तो हंसेगा। तो मूल प्रवृत्ति पर निर्भर कौन होता है? शैशवावस्था। 9, ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। अगला देखिए साथियों, अगला सवाल है, शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप होते हैं कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्ति तो हो गया है, सेकंड बाय टाइप हो गया है। अगला साथियों देखिएगा, यहां पे सवाल है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? मानव के विकास का सही क्रम क्या है तो बताइएगा। प्रसव पूर्ण अवस्था, सबसे पहले प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि जन्म लेने से पहले अवस्था, पहला अवस्था। दूसरा है जिसको बोलते हैं शैशवावस्था, शैशवावस्था। तीसरा है बाल्यावस्था। चौथा है किशोरावस्था और पांचवा है प्रौढ़ावस्था। तो कौन ऑप्शन में है? ये जो पहला अवस्था है 9 माह का है, बच्चा का शुक्राणु अंडाणु मिलन से लेके 9 महीना तक। फिर उसके बाद शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, और बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष, और 12 वर्ष से ऊपर क्या हो गया? किशोरावस्था। प्यारे साथियों, इस प्रकार से कौन ऑप्शन में आपको दिया, ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था ठीक है, किशोरावस्था शैशवावस्था में नहीं होता है, या बाल्यावस्था होता है, ये नहीं होगा। शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये तो आपका ऑप्शन सही जा रहा है।
यहां पे जो है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये तो होगा नहीं, तो आप कौन सा हो जाएगा? 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिएगा, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का क्रम कैसा होता है? जैसे जन्म लेता बच्चा है तो सबसे पहले शैशवावस्था जन्म होता है, तो उसके बाद आता है शैशवावस्था, तो उसके बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। सबसे पहले बच्चा किससे सीखता है? कि अपनी संवेदी से, संवेदी माने अपनी ज्ञान इंद्रियों से बच्चा पहले सीखता है, ज्ञान इंद्रियों से पहले सीखता है शैशवावस्था में 0 से 2 साल। बाल्यावस्था में क्या होता है? मूर्त चिंतन करता है, कोई सामने चीज है उसको देख के चिंतन कर लेगा। और किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो किस में आंसर आपका है? तो सबसे पहला में ही दिया है संवेदिक, यानी अपने ज्ञान इंद्रियों से चीजों को सीखता है, संवेदिक बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्किल इसको बोलते हैं। फिर मूर्त करता है और उसके बाद अमूर्त करता है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा, पहले ज्ञान इंद्रियों से सीखेगा, फिर सामने देख के चीजों को स्पर्श करके सीखेगा और उसके बाद अमूर्त करने लगेगा। तो 11 का ये आपका करेक्ट हो गया। 12 नंबर सवाल देखिए क्या है, बाल्यावस्था की अवधि का विकास, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? बोल रहा है कि धीमी गति से होता है, मापन नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं है, मापन कर सकते हैं। केवल परिमाणात्मक होता है? नहीं, परिमाणात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। बहुस्तरीय होता है, बिल्कुल बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। कैसे? जैसे कि सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, आपका संवेगात्मक विकास अलग अलग होता है और मिश्रित होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुस्तरीय अलग अलग प्रकार से होता है, संज्ञान का विकास, उसकी भाषा के विकास, उसकी शारीरिक विकास। बहुस्तरीय होता है या इसको बोलते हैं बहुआयामी बोलते हैं, मिश्रित होता है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल बोलाते होगा नहीं, अनियमित नहीं होता है, एक नियमित आपका सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, संबंध प्रक्रिया है ना, क्रमबद्ध प्रक्रिया। तो आपका कौन हो जाएगा? 12 का सी हो गया आपका करेक्ट। चलिए अगला जो सवाल देखने वाले हैं, मध्य बाल अवस्था की अवधि की, मध्य बाल अवस्था या परवर्ती बाल अवस्था, इसको मध्य कहिए या उत्तर बाल अवस्था कहिए, एक ही है। तो आप रिवीजन कीजिए, शैशवावस्था, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, फिर आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में 2 गो है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था या परवर्ती बाल्यावस्था या मध्यवर्ती बाल्यावस्था, 2 से 7 वर्ष, और ये फिर 2 से 7 वर्ष। अब ये 7 से 11 वर्ष, ये आपको कहूं 6 से 11 वर्ष भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है 2 से 7 नहीं, आपको 7 से 11 नहीं दिया है। तो कौन नजदीक है? नजदीक में आपका ये है, तो इसको लेके मार के चलेंगे, ठीक है ना। तो जो नजदीक है इसको डाटा को मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रश्न के हिसाब से आपको भी धीरे धीरे सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी आपके अंदर भी। चलिए 14 नंबर जो है साथियों क्या है, यहां पे जो है मध्य बाल अवस्था में भाषा बोला कि अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत होता है। नहीं, सामाजिकृत होता है अहम केंद्रित के बजाय। तो आपका ऑप्शन बी में जो है यहां सामाजिकृत होता है। क्या होता है? समाजीकृत होता है। किसके बजाय? अहम केंद्रित के बजाय क्या होता है? अहम केंद्रित के बजाय जो है भाषा क्या होता है? समाजीकृत। तो कौन ऑप्शन पहले भरेगा? समाजीकृत आएगा तब अहम केंद्रित। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाल अवस्था का अन्य नाम नहीं है? बाल अवस्था का अन्य नाम नहीं है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, स्फूर्ति की आयु और गिरोह की आयु, ये सभी है। प्रारंभिक स्कूल एज स्टार्ट होता है 2 से 12 साल होता है आपका बाल अवस्था, तो उसमें प्रारंभिक अवस्था तो स्टार्ट ही होता है स्कूल का 7 साल से, तो उसमें आ जाएगा। स्फूर्ति एज, स्मार्ट एज इसमें आ जाता है। गिरोह की आयु, समूह की आयु या गैंग की आयु हो जाता है। गिरोह से पहले की आयु क्या हो जाएगा? शैशवावस्था हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा? 15 का सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला जो है 16 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है?
किशोरावस्था का इसमें सब नाम है, लेकिन एक विकल्प में वो नहीं होगा। तो किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल कहते हैं। सही बात है। तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में वो आता ही है। समस्या बहुत ज्यादा होता है, उलझन होता है, तो ये भी सही है। संघर्ष का एज भी बोलते हैं, तनाव का भी, विरोध का भी, ये स्टेनहॉल्स आप बोले हैं। लेकिन अस्फूर्ति एज या स्मार्ट एज या गंदी अवस्था, ये तो होता है बाल अवस्था में ना जी। किसमें होता है? बाल अवस्था में। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आंसर। नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा 16 का डी आंसर। 17 नंबर देखिए प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि खेलों की अवस्था किसे कहते हैं? याद रखिएगा, खिलौने की बोलेगा, खिलौने की अवस्था, और एक है खेलों की अवस्था। खिलौनों की अवस्था बोलते हैं पूर्व बाल अवस्था को, और खेलों की अवस्था किसको बोलते हैं? उत्तर बाल अवस्था को। तो आपसे क्या पूछा है? खेलों की अवस्था, तो खेलों की अवस्था किसमें हो जाएगा? उत्तर बाल अवस्था आंसर करेक्ट। खिलौने की अवस्था पूछेगा तो आपको मार देंगे पूर्व बाल्य अवस्था। 17 का भी। 18 देखिए, तनाव एवं क्रोध, टेंशन और एंगर का अवस्था। तनाव का, क्रोध का, उलझन का अवस्था, समस्या का अवस्था, वो तो आप सब जानते हैं कि किशोर अवस्था में होता है। ये डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। तनाव हो, आंधी तूफान का एज हो। चलिए अगला देखते हैं। यहां पे बोल रहा है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं की सही बात करने की कोशिश करता है। वह किस विकास की किस अवस्था में है? वो हमेशा बच्चा 13 वर्ष के बच्चा है। आप तो पहले ही बता दें कि 11 साल तक ही आपका हाईएस्ट, 12 साल तक क्या है? बाल्यावस्था। उससे ऊपर क्या है? किशोरावस्था। तो उम्र से ही पकड़ा रहा है। अब यहाँ पे आपने बात जिद मान रहा है, क्या कर रहा है? जिद कर रहा है। और 13 वर्ष का ही दिया तो 12, 11, 12 साल से ऊपर क्या होता है? किशोरावस्था। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया सही। आगे जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर है। बोल रहा है कि विकास कब से शुरू होता है? तो विकास कब से शुरू होता है? प्रसव पूर्ण अवस्था से ही। प्रसव पूर्व अवस्था से ही, जिसको क्या बोलते हैं? प्रीनेटल स्टेज, यानी कि अंडाणु शुक्राणु के मिलने से लेकर अब बच्चा के जन्म तक का काल जो है, कि कितना महीना का होता है? 9 महीना का होता है। अब यहीं से विकास शुरू होता है। आप महाभारत में आप ले सकते उदाहरण, अभिमन्यु को जो गर्भ में रहते हुए वो चक्रव्यूह की रचना सीख लिए थे, लेकिन बाहर वाला नहीं सीख पाते कि उनकी माता उसके बाद सो गई थी। तो गर्भावस्था से ही, गर्भाधारण से विकास शुरू हो जाता है। प्रसव पूर्ण अवस्था आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसका सी। अगला है किस नंबर? बोल रहा है प्यारे साथियों, मां बाप के साय से निकलकर अपने साथी बालकों के संगत पसंद कब करना जुड़ता है? तो बच्चा कब समूह में, गैंग में, टोली में रहना कब पसंद करता है? तो पूर्व बाल अवस्था में ही बच्चा जो है वो अपना दोस्त मित्र जोड़े रहना शुरू कर देता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका शैशवावस्था में नहीं होगा, बाल अवस्था में नहीं है। बाल अवस्था तो दिया है, लेकिन ज्यादा कौन में होगा? बताइए। पूर्व बाल अवस्था आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको बोले अपने बालकों के संगत कब पसंद करता है? उत्तर बाल अवस्था में होता है। सॉरी, आपका ये गलत होगा, ये नहीं होगा। तो कौन में होगा आपका? उत्तर बाल अवस्था आपका इसका आंसर होना चाहिए। मां बाप के साय से निकलकर अपनी साथी बालकों की संगत को पसंद करने लगता है। तो संगत में पसंद कब करता है? तो उत्तर बाल अवस्था में करता है, टोली या गैंग में रहने लगता है। तो इसमें तो कोई है नहीं। तो आपको अब बाल अवस्था को टिक कर सकते हैं, क्योंकि बाल अवस्था में दोनों आ जाएगा। तो आप किसको टिक करेंगे? 21 का भी को टिक करेंगे। पूर्व बाल अवस्था में नहीं होगा ये। अगला जो है 22 नंबर, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहते हैं? तनाव कहे, आंधी तूफान कहे, उलझन का अवस्था बोले तो आंख मूंद के मार देना है किशोरावस्था। 22 का ये। 23 देखिए, बोला कि बाल्यकाल, चाइल्डहुड कब से कब होता है? बाल्यकाल कब से शुरू होता है? जन्म से 3 साल नहीं,
3 से 6 वर्ष नहीं, तो 6 से वर्ष जो होता है, 6 से 12 वर्ष, ये बाल अवस्था का होता है, चाइल्डहुड का होता है। 23 नंबर हो गया। अगला देखिए, बोला वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, वयस्कता की ओर जाने की पहल करती है। तो 12 वर्ष के बाद क्या होता है, 11 वर्ष के बाद वो वयस्क की ओर होने लगता है, तो किशोरावस्था ही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वयस्कता कब होता है, 12-13 साल के बाद क्या होता है, बोलते कि तू बचाव नहीं रह गया, यानी वयस्कता की ओर जाता है। चलिए अगला 25 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है सवाल, निम्न में से किस स्तर पर बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। देखिए, आपका ग्रुप में, समूह में, टोली में या गैंग में रहना शुरू कर देता है आपका कब से, उत्तर बाल्यावस्था से ही। लेकिन पूछे कि सक्रिय सदस्य, हम बताएं कि सक्रिय सदस्य कब बनता है, सक्रिय सदस्य बनता है किशोरावस्था में गैंग का। तो किशोरावस्था में बोला है समकक्षी वर्ग के साथ सक्रिय सदस्य की बात कर रहा है, तो सक्रिय किसमें होगा, किशोरावस्था में। लेकिन ऐसे बोलता कि टोली गैंग में रहने की अवस्था कब हो जाता है, उत्तर बाल्यावस्था में ही हो जाता है। और आप चाहते हैं कि जेटेट के बैच से आप जुड़ना चाहते हैं प्यारे साथियों, और आप भी चाहते हैं कि जेटेट में आपका 120 प्लस है, तो हमारे बैच से इस नंबर में दिया हुआ जुड़ सकते हैं। आपको इस नोट्स के साथ साथ आपको जो है नोट्स देके छोड़ा नहीं जाता, आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां पे लगातार आपको तैयारी करवाया जाएगा, जिससे आपकी क्या होगी, तैयारी मजबूत हो जाएगी और आप जेटेट में 120 नंबर पास करेंगे, क्योंकि आपको जेसीईआरटी पर आधारित आपको नोट्स सभी उपलब्ध मिलेंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और याद रखिएगा, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त था, लेकिन अब नहीं है। अब आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। साथियों, जो चीज चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को अंतिम देखने का आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, जोहार। अपना ख्याल रखें, पढ़ें, आप जरूर सफल होइएगा। जय हिंद।